Hello everyone, this is Ajit. Welcome back to my YouTube channel CS Ajit. Now in this class we are going to learn the domains of AI. This one is the second session of the AI chapter from class 9. Okay, so we will start the topic domains of AI. तो first we have to know about the domains. Domains को हम लोग क्या बोलते हैं? Areas या fields. ठीक है, areas और fields of AI. Clear? If you use the AI, तो what are the fields and what are the areas where AI are used? Clear? तो इसके तीन मेन डोमेन्स हैं. फर्स्ट वन इज द मशीन लर्निंग, सेकंड वन इज द NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, थर्ड वन इज द कंप्यूटर विजन. क्लियर? आफ्टर दिस थ्री, इन तीनों के बाद, ठीक है, इसके कुछ और भी डोमेन्स हैं. बेसिकली इसके मेन जो डोमेन्स है वो थ्री है. कौन कौन से? डेटा साइंस, कंप्यूटर विजन एंड द लास्ट वन इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस. ठीक है, जिसको इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं? NLP. तो इसके मेन जो एरियाज हैं, फील्ड्स हैं, डोमेन्स हैं, वो बेसिकली थ्री है. और उन्हीं थ्री से क्या कहते हैं कि कुछ और डोमेन्स भी आपके डिराइव्ड हुए हैं, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, फ्यूजियोलॉजिक, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग, reinforcement learning, speech recognition, planning and scheduling. It means that there are total 10 types of domains in artificial intelligence. और बेसिकली कितने हैं? तीन हैं, और उसी तीन से ये सब सारे डिराइव्ड हुए हैं. मैं एक बार फिर से बता दूं. फर्स्ट वन इज द एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, फ्यूजियोलॉजिक, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग, reinforcement learning, speech recognition, planning and scheduling. Clear? तो it means there are 10 domains of AI. वन बाय वन इन सारे को हम लोग समझेंगे. ठीक, ये देखिए फिगर दिया हुआ है डोमेन्स ऑफ AI का. डोमेन्स ऑफ AI का एक फिगर दिया है जिसमें आपका फ्यूजियोलॉजिक, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, स्पीच रिकग्नाइजेशन, ये दो दे दिया है. फ्यूजियोलॉजिक, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क. तो ये डिफरेंट टाइप्स के इसके डोमेन्स हैं, इसके एरियाज हैं, इसके फील्ड्स हैं AI के. ये फिगर के थ्रू था. नेक्स्ट वन बाय वन सारे को समझेंगे. फर्स्ट दिया है मशीन लर्निंग. क्लियर? फर्स्ट वन इज द मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग को इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं? ML. क्या बोलते हैं? ML. इसका डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो अनेबल सिस्टम टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव ओवर टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम. ठीक, मशीन लर्निंग क्या होता है? जो मशीन अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखे और न्यू जो चीज़ भी ह्यूमंस बीइंग सर्च करे उससे वो सीखता जाए, उसे हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग. क्लियर? जैसे एग्जांपल, स्पैम ईमेल डिटेक्शन, रिकमेंडेशन सिस्टम, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन. तो इसका मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ स्पैम ईमेल डिटेक्शन का. जैसे मान लीजिए कि इनबॉक्स में कोई भी मेल आता है तो वो मेल यूजलेस होता है, कंपनी का प्रमोशन होता है या कोई दूसरे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट होता है. एक बार अगर आप उसे ब्लॉक कर देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो मशीन उसको सीख जाता है कि इस टाइप के मैसेजेस को हमें स्पैम में रखना है. इट मीन्स वो अनऑथराइज्ड है, ठीक है, अनसॉलिसिटेड है. तो ये जो होता है आपका मशीन लर्निंग होता है. तो ये धीरे धीरे मशीन क्या होता है? अपने एक्सपीरियंसेस के, यूजर्स के इनपुट से सीखता जाता है. तो दैट इज द मशीन लर्निंग. दिया है ना, इम्प्रूव ओवर ए टाइम. डे बाय डे अपने आप को क्या कर रहा है? इम्प्रूव कर रहा है. क्लियर? सेकेंड वन इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं NLP. क्या बोलते हैं? NLP. Definition: deals with the interaction between computer and human languages. Deals with the interaction between computer and human languages. इसका एग्जाम्पल आपका
चैटबॉट जिसको हम लोग बोलते हैं चैट जीपीटी। लैंग्वेज ट्रांसलेशन जिसमें आता है आपका गूगल ट्रांसलेशन। सेंटिमेंट एनालिसिस, वॉइस असिस्टेंट लाइक सीरी और एलेक्सा। सपोज दैट इफ यू आर ए आईफोन यूज़र, तो उसमें एक ऑप्शन आता है आईफोन सीरी का। तो आईफोन सीरी में क्या होता है, पहले हम उसको सिखाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सीरी की सेटिंग करोगे तो कुछ स्टेटमेंट्स लिख के आता है, उसे आप रीड करते हो तो आपके वॉइस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और अपने डेटा में फीड करता है, ठीक है। तो फीड करने के बाद जो होता है कि अगर आप सेम वॉइस से कोई रिस्पॉन्स देते हो तो अपने मशीन्स में क्या करता है, उस एप्लीकेशंस को ओपन करता है और वो आपके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब कि आप कमांड देकर, मुंह से बोलकर किसी भी डेटा को एक्सेस करना, डेटा को मूव करना, रिट्राइव करना, डिलीट करना, ये सब सारी चीज़ें किस में आती हैं, एनएलपी में, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स वॉइस बोले, ठीक है। तो दैट इज द एनएलपी। थर्ड वन इज द कंप्यूटर विजन। ये भी क्या है, अनेबल्स मशीन टू इंटरप्रेट एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन विजुअल डेटा, इमेजेस एंड वीडियो। इसका एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे गूगल लेंस। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो मोबाइल फ़ोन का फेस लॉक, जैसे आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन को लॉक करते हो फेस के थ्रू, तो पहले क्या करते हो, अपने फेस को रीड कराते हो कैमरे से ना। जब आपका फेस रीड हो जाता है पूरी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल फ़ोन में, तब जाके वो वर्क करता है। उसी तरीके से आपका ये जो फेस लॉक है या गूगल लेंस है, वो किस में आता है, आपका कंप्यूटर विजन में। उसी तरीके से गूगल लेंस से भी अगर आप किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, किसी कंटेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करते हो, गूगल लेंस से कैमरा ऑन करके सर्च करते हो, कैप्चर करते हो, फिर उसी के बेस पर वो डेटा आपको शो करता है, डिस्प्ले करता है। तो गूगल लेंस, फेस लॉक, ये सब किस में आएगा, कंप्यूटर विजन में, ठीक। जैसे दिया ना, फेस रिकग्नाइजेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेल्फ ड्राइविंग कार। नाउ डेज जो आपका सेल्फ ड्राइविंग कार है, जिसका इस समय बहुत तेजी से एडवर्टीजमेंट चल रहा है, टेस्ला, ठीक है। एक गूगल ने भी लॉन्च किया था वाइमो, ठीक है। तो ये सब किस पे डिपेंडेंट है, आपका कंप्यूटर विजन पे, पूरी तरीके से कैमरे बेस्ड एक्सेस, क्लियर। नेक्स्ट है एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। डेफिनेशन, एआई सिस्टम दैट मिमिक द डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट, ठीक है। जो ह्यूमंस के इंटेलेक्चुअल नॉलेज को मिमिक करे, कॉपी करे, उसे हम लोग बोल रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम। जैसे कोई बहुत तेज सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, किसी कंपनी का सीईओ है, जैसे लीगल एडवाइज़र है, तो उन सब के इंटेलेक्चुअल, उन सब के माइंड को पूरी तरीके से कॉपी करके मशीन में फीड करना, फिर मशीन अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले, तो उसे हम लोग बोल रहे हैं एक्सपर्ट सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, एक्सपर्ट सिस्टम। जिसमें आपका एग्जाम्पल है मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, ट्रबल शूटिंग टूल, ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम और ट्रबल शूटिंग टूल्स। तो इट मीन्स वी हैव कवर्ड द 4 डोमेन्स ऑफ एआई, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज द रोबोटिक्स। ये तो आपको पता नहीं, ये दिस वन इज द हार्डवेयर डिवाइस, दिस वन इज द हार्डवेयर डिवाइस, क्लियर। डेफिनेशन देखिए, कंबाइंस एआई विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग टू क्रिएट इंटेलिजेंट मशीन दैट कैन परफॉर्म टास्क, ठीक है। अगर रोबोट है तो रोबोट अगर हार्डवेयर है और उस रोबोट के अंदर हम प्रोग्रामिंग करके इंटेलेक्चुअल डेटा अगर हम डालते हैं, तो उस रोबोट क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप से परफॉर्म करने लगता है। तो ये भी किस में आता है, आपका डोमेन्स ऑफ एआई में। जैसे एग्जांपल, इंडस्ट्रियल रोबोट, सर्विस रोबोट, ड्रोन, सर्जिकल रोबोट, ठीक है। एक बार क्या कर देना है, पूरी तरीके से रोबोट को ट्रेंड कर देना है, फिर रोबोट क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग उसको वर्क करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूजी लॉजिक। डेफिनेशन, ए मेथड ऑफ रीजनिंग दैट रीअसेंबल ह्यूमन डिसीजन मेकिंग बाय हैंडलिंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अ मेथड ऑफ रीजनिंग दैट रीअसेंबल ह्यूमन डिसीजन मेकिंग बाय हैंडलिंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ठीक।
एग्जाम्पल एयर कंडीशनर कंट्रोल, वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन। जैसे मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें था आपका IoT, मैंने बताया था ना कि AC आपका मैनुअल भी आता है, अगर आप 24 पे सेट कर दिए तो 24 पे ही चलेगा, चाहे वो विंटर रहे, चाहे वो समर रहे या मानसून रहे। जो ऑटोमेटिकली AC आ रही है, जो ऑटोमेटिकली AC आ रही है उसमें क्या हो रहा है, वो अकॉर्डिंग टू वेदर अपने आप को क्या कर ले रहा है, एडजस्ट कर ले रहा है। तो फ्यूजी लॉजिक में क्या है, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग बाय हैंडलिंग द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक, पूरी तरीके से क्या कर देना है, जो ह्यूमंस लॉजिक्स यूज़ करता है, जैसे AC हो गया, टेम्परेचर बेस्ड जहाँ पे लॉजिक का वर्क होता है, वहाँ पे भी क्या कर देना है, मशीन को सिखा देना है और मशीन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उस सिस्टम्स को असेंबल कर देगा। ठीक है, तो किस में आता है आपका फ्यूजी लॉजिक में। नेक्स्ट है न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग। ये डीप लर्निंग आपका मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। ठीक, और न्यूरल नेटवर्क तो NLP का ही है। ठीक, डेफिनेशन, अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन, एक्सीलेंट एट पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। जहाँ पे पैटर्न को एकदम बारीकी से रीड करे, छोटी छोटी चीज़ों को भी वो क्या करे, रीड करे, अंडरस्टैंड करे, फिर उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करे। तो सारी चीज़ें किस में आती है आपकी, न्यूरल नेटवर्क एंड डीप लर्निंग। जैसे एग्जांपल इमेज क्लासिफिकेशन, इमेज बहुत टाइप्स के होते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, डीप फेक जनरेशन। जैसे होता है ना डीप फेक, आप लोगों ने सुना होगा, AI का यूज़ करके चेहरे चेंज कर देना, किसी का बॉडी चेंज कर देना, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर देना, तो सब डीप फेक में आता है। ठीक, जैसे अगर आप लोग बहुत बार अगर इंस्टाग्राम रील यूज़ किए होंगे, देखे होंगे, तो उस केस में आप देखोगे ना, नरेंद्र मोदी जी डांस करते हैं, योगी आदित्यनाथ डांस करते हैं, तो क्या है, डीप फेक है। फेस को चेंज कर देना, पता ही न चले, तो डीप फेक। तो क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन एक्सीलेंट पैटर्न, मतलब कि डीपली लर्न करना, तो सब लोग बोलते हैं डीप लर्निंग। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग डेफिनेशन देख लीजिए, ए लर्निंग अप्रोच वेयर एजेंट लर्न टू मेक डिसीजन बाय रिसीविंग रिवार्ड एंड पेनाल्टीज। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, जबरदस्ती किसी भी चीज़ को सिखाना, चाहे वो रिवार्ड हो या पेनाल्टी हो। जैसे बहुत बार होता है ना, गलती से इंसान सीखता है, और बहुत बार होता है कि कोई रिवार्ड उसे मिलता है, उससे सीखता है। तो ये भी AI का एक पार्ट है, जैसे गेम AI लाइक अल्फागो, रोबोटिक कंट्रोल, ऑटोनॉमस ड्राइविंग। ठीक है, जैसे ऑटोनॉमस ड्राइविंग में क्या होता है कि कार लेके जा रहे हैं, सामने कोई हर्डल है, एक बार लड़ गया तो फिर दोबारा अगर उस तरीके का हर्डल दिखेगा तो अपने आप को क्या कर लेगा, मूव कर लेगा। तो वो आपका किस में आता है, आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, मतलब कि गलतियों से सीखना या रिवार्ड से सीखना। ठीक है, जैसे हम लोग फीडबैक देते हैं ना, फीडबैक से इम्प्रूव करते जाते हैं अपने प्ले स्टोर पे जितने ऐप्स हैं। ठीक, तो उसी तरीके से रिवार्ड से सीखना या कोई मिस्टेक्स हो, पेनाल्टी से सीखना, वो किस में आता है, आपका रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। नेक्स्ट वन इज द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, कन्वर्ट स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट। कन्वर्ट स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट, जैसे वॉइस कमांड इन स्मार्टफोन, वर्चुअल असिस्टेंट, डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। ये जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने गूगल डॉक्स यूज़ किया होगा, गूगल ने एक ऑप्शन दिया है गूगल डॉक्स का, तो वहाँ पे अगर आप माइक के थ्रू बोलेंगे ना, तो आपके स्पीच को क्या कर देगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा व्हाट्सएप पे भी आता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशंस हैं, तो वो भी इसी का डोमेन है। क्लियर। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। डेफिनेशन, इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग टू अचीव स्पेसिफिक गोल, डिटरमाइनिंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल क्या है, GPS रूट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, शेड्यूलिंग। ठीक है, GPS रूट हमेशा जो रूट अगर आप कैप्चर करेंगे तो मशीन अपने आप को क्या करता जाता है, लर्न करता जाता है और डेटा सेंड करता जाता है। क्लियर। तो दीज आर द डोमेन्स ऑफ AI। सिंपल, बेसिकली मैंने बताया कि जो डोमेन्स हैं AI के वो 3 हैं। अगर AI के डोमेन्स अगर आप लोग को देखा जाए तो डोमेन्स ऑफ AI, डोमेन्स ऑफ AI वो 3 ही हैं। ठीक है, और उसी 3 से आपके न्यू फॉर्म हुए। पहला NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट में NLP। ठीक, सेकंड है आपका
CV, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कंप्यूटर विजन। थर्ड है आपका DS, जिसे हम लोग बोल रहे हैं डेटा साइंस। डेटा साइंस। शॉर्ट में DS। इसका दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं बिग डेटा। ठीक है, ठीक। तो NLP का एग्जाम्पल मैंने बताया अभी आपको, मैं थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ। आईफोन का सीरी या अमेजन एलेक्सा या गूगल का वॉइस असिस्टेंट, जिसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, अपना वॉइस देकर मशीन को सिखा रहे हैं और मशीन आपके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक। सीरी, जिसका एग्जाम्पल है आपका गूगल लेंस, मोबाइल का फेस लॉक, ये सब सारी चीज़ें जहाँ पे अपने फेस को आप रीड कराते हैं और वो आपके अकॉर्डिंग वर्क करता है। ठीक है, आप अपना फेस दिखाओगे तब तो लॉक ओपन होगा, नहीं तो लॉक नहीं होगा। DS डेटा साइंस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बिग डेटा। बिग डेटा जैसे मान लीजिए डेटा एनालिसिस करना, डेटा को क्या करना, एनालिसिस करना। जैसे सपोज दैट इफ़ यू आर यूजिंग द फेसबुक, तो फेसबुक पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। फेसबुक पे जैसे मान लीजिए आपने कोई पोस्ट डाला, तो उस पोस्ट पे आप क्या करते हैं, आप लाइक करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। ठीक। अब यहाँ पे दूसरा पर्सन भी लाइक करता है, दूसरा भी कमेंट करता है और वो क्या करता है, शेयर करता है। ठीक। आपके कमेंट का क्या होता है, रिप्लाई होता है और उसी रिप्लाई को क्या किया जाता है, लाइक किया जाता है। मतलब वेराइटीज ऑफ डेटा। मेरा कहने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स के डेटाज हैं, उस डेटाज को भी क्या करता है, फेसबुक स्टोर करके रखता है। ठीक। बहुत बार ऐसा होता है कि 1 साल 2 साल बाद उस फोटो को आपको दिखाता भी है। ठीक है, आप जो स्टोरी 24 आवर्स में हट जाता है, उस स्टोरी को भी स्टोर करके फेसबुक रखा रहता है और फिर बाद में आपको रिमाइंड करता है कि लास्ट ईयर आपने ये अपडेट किया था, 2 साल पहले ये अपडेट किया था, 3 ईयर्स अगो आपने ये अपडेट किया था। तो दैट इज द डेटा साइंस। इट मीन इट्स ऑल अबाउट द डेटा, टू एनालिसिस द डेटा, रिट्राइव द डेटा, ये सब आपका डेटा साइंस में आता है। ठीक है। नाउ इन दिस क्लास वी हैव लर्न द डोमेन्स ऑफ AI। ठीक है, अगर इसके बाद भी इफ़ यू हैव एनी डाउट you can directly put your comment in the comment section. Thanks for watching.